सरकार कहती है कि महिला का सम्मान कोई सम्मान नहीं होया है, शोषण हो गए महिला के। आज वो लड़की पीड़ित लड़की, एक तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसको इलाज के लिए उसको जो है मतलब कि रोना पड़ गया और इलाज के दुख से वो जो है वो मर गई। हाय रे सरकार, कोई बीजेपी और जदयू और आरजेडी कहीं कुछ नहीं है, सब अपन जो है ना रोटी सेक रहे हैं। बताइए मनीष कश्यप के साथ में नमस्कार, मैं नंदन कुमार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार खबर के साथ। पूरी बिहार में चर्चा करेंगे और बात करेंगे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आते हैं पीएमसीएच में जो घटना होता है, पूरी चर्चा करेंगे और बिहार के मुद्दा को जमुई को लेकर जरूर बात करेंगे। पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल में मेरा प्रणाम आदाब और सभी जनताओं को मेरा प्रणाम आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। तो इस बार अभी 2025 का जो चुनाव आ रहा है, इस बार कैसा रहेगा आप लोग का? क्योंकि नया पार्टी है और आप लोग बहुत जोर से मेहनत भी कर रहे हैं फील्ड में, ये कैसा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बरसों से सभी पार्टियों ने ठगा है जनता को, और ऐसा ठगा है कि आज यह हाल हो गया कि आज भी 5 किलो अनाज पर ही बात हो रहा है। समझ जाइए कि बरसों से मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं और आज भी जनता 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैला रहा है। यही तो विकास हुआ है, और की बोलिए ज़्यादा। आप एक चीज देख रहे, बिहारी का जो पहचान हो रहा होता है गमछा और पगड़ी बांधे हुए हैं जी, ये क्या है, इसका राज क्या है? देखिए, बिहारी तो अभी नीचे लो देख रहा हूँ, मतलब कि हमें झाड़ू मारे रहिए रे, हैं साफ सफाई करे रहिए रे मुनेठा पहन के, तो कह लो कि चलो ठीक है सर, इसी अंदाज में आप दीजिए, बाइट दीजिए, तो कहलिए चलो थोड़ा बात हम मान लीजिए। अब रह बात मुनेठा का, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी बिहारी का ही शान है। अच्छा। मुनेठा और किसान का शान है। आज के डेट में जितनी भी सरकारें बनी हैं, आप गौर से देखिएगा किसानों को क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। एक बात, पैक्स में जो है पहले जो है वो खाद मिलता था, अब आप जाके देखिए देहात में पैक्स में खाद मिलना बंद हो गया सर। डीएपी का दाम क्या है वो तो किसान से जाके पूछिए। यूरिया टाइम से नहीं मिलता है, डीएपी टाइम से नहीं मिलता है। किसान को प्रशिक्षण देने के लिए क्या चीज़ का खेती करना चाहिए, उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान कौन चीज में है कि हमारा भोटवा दही तोरा 5 किलो अनाज दबो, बस ये पर। क्या दुर्भाग्य बिहार का। इसी तरह से बिहार बदलेगा। हमारे प्रशांत जी का है कि बिहार को बदलना है तो शिक्षित आदमी को राजनीति में आना होगा। यह सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात इस पर हम बोलेंगे, सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षित आदमी इस राजनीतिक दल से इसलिए किनारा कर लिए, कहीं न कहीं प्रतिष्ठा को जो है वो अपना एक सम्मान समझते थे, लेकिन अब बिहारी जाग गया है, सभी लोग जाग गए हैं। प्रशांत जी ने कुछ हो या नहीं हो, भविष्य क्या होगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रशांत जी ने इतना कर दिए हैं कि सभी शिक्षित वर्ग जो सक्रिय राजनीति से नहीं था युवा, उसको उन्होंने इस मैदान में कूदा दिया है। हमारा जैसा आदमी कूदल हो और ढंग से कूदल हो। अगर अबरी हमारा टिकट मिल गलो, प्रशांत जी का आशीर्वाद मिल गलो, तो वो भौकाल मचेवा जे कि कोई कभी जीवन में नहीं हुआ। भौकाल का मतलब यह हुआ कि जनता का काम होगा, सिर्फ जनता जो बोलेगी संजीव सिंह वही करेगा, चाहे जो हो जाए। हमारा रुपया नए जेब में भरना है, हमारा कुछ नहीं करना है। आज भी जिस तरह से है और कल भी ईश्वर से मनाते हैं कि विधायक रहते हुए भी इसी वेशभूषा में रहे, हम उसी में खुश हैं। लेकिन मेरा जनता बहुत ही आगे बढ़े, वो 5 किलो अनाज के लिए जो है ना मुद्दा नहीं उठावे, वो शिक्षा की बात करे, युवा का रोजगार की बात करेंगे, हम लोग जो है हॉस्पिटल को सुरक्षित करने के लिए बात करेंगे। अब रही बात जो आप बताए पीएमसीएच का कहानी, ठीक है बोले आप, याद पड़ गया। हाँ, तो पीएमसीएच में आप एक चीज़ देखिएगा कि आज के डेट में कहता है, सरकार कहती है कि महिला का सम्मान कोई सम्मान नहीं होया है, शोषण हो गए महिला के। आज वो लड़की पीड़ित लड़की, एक तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसको इलाज के लिए उसको जो है मतलब कि रोना पड़ गया और इलाज के दुख से वो जो है वो मर गई। हाय रे सरकार, ये सरकार है।
और हमारे बात को लोगों को मिर्ची की तरह लगता है। वास्तविकता बात यह है कि कोई जेपी बीजेपी और जदयू और आरजेडी कहीं कुछ नहीं है, सब अपन अपन जो है ना रोटी सेक रहे हैं। ये हमें अभी भी बोले यो, कल भी बोलबो और जब तक जिंदा रहे तब तक बोलेंगे। कोई विकास नहीं हुआ। विकास किसका हुआ अब हम बताते हैं। विकास उसका हुआ है जो बड़ा बड़ा ठेकेदार है, विकास उसका हुआ है जो बड़ा बड़ा राजघराना का है, विकास उसका हुआ है जो आज भी राजा, कल भी राजा है और आज भी राजा का ही विकास हुआ है। यानी कि जक्कर पेट भरल है उसी को जो है सरकार खोज खोज के जो है कुछ लाभान्वित कर रही है। और इस बार जो खानदानी बीमारी चला आ रहा है, पड़ता जा रहा है, आज भी वही सिस्टम है। राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, कोई गरीब तरीब के देखे तैयार नहीं है। समझ लो पीएमसीएच में जो घटना घटी, बताइए मनीष कश्यप के साथ में मारपीट हो गया। अब मनीष कश्यप की बात कहते हैं, मनीष कश्यप एक हम उनका खबर देख रहे थे, जब मनीष कश्यप कोई मुद्दा उठाते हैं तो वो बोलता है कि अब आप कोई पार्टी का विद्रोह कर रहे हैं। देखिए एक बात बताओ भैया, मनीष कश्यप जी के साथ में वो खेला हो गए जो कि कभी वो सोचने नहीं होती। अच्छा। पहले बड़ा बीजेपी उनको यूज किया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जितना बड़का बड़का पार्टी हो वो यूज एंड थ्रो है, आपको यूज कर लेगी उसके बाद छोड़ देगी। कल इसीलिए हम लोग ढंग से समझते हैं, हम लोग यूज होए वाला बेटा नहीं है। हम यार जमीन पर काम करवे, जितना दिन रहवे जनता के लिए समर्पित रहेंगे और जनता के लिए जिएंगे और मरेंगे। अब एक चीज बताया, आप जमुई का हैं और जमुई में अब कैसा विकास, जो विधायिका हैं जी कैसा विकास हुआ जमुई में? महाराज ने तो विधायक, वर्तमान विधायक जो हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं व्यक्तिगत, वो हमारी बहन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान है और बहुत ढंग से सम्मान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो विधायक की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, तो हम हमेशा बोल रहे हैं, हम कुर्सी को बोलते हैं। हम व्यक्तिगत कोई मेरा किसी का आलोचना मेरे पर नहीं, हम किसी पर नहीं करते हैं। वो विधायक हैं और विधायक के नाते मेरा हक बनता है कि मैं अपने वर्तमान जिस जगह पर हैं उसका मुद्दा उठावे और ढंग से उठाएंगे। आपको मैं बोल रहा हूं कि विकास अगर होता तो डेहरीडी जैसे गांव में पानी का समस्या नहीं होता, मंझवे जैसे गांव में पानी का समस्या नहीं होता। बहुत सारा ऐसा गांव है जो कि पानी का समस्या आज भी है। और 5 किलो अनाज, आप बीजेपी के प्रत्याशी कहलाते हैं, आज भी 5 किलो अनाज पर ही बात होता है। और जमीन पर जो है घर में है, वहाँ पर जो है बड़का बड़का बात हो रहा है, बड़का जितना भी सब क्रेडिट लेने का हो रहा है, कोई काम नहीं ले। कोई कहे कि हमने कमा कर लिए, पूर्व विधायक जो बने हैं, पूर्व जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने काम करके छोड़ दिलिए, आई कहती है हम काम किए हैं, हमारा तो पते नहीं चले बेबा कि क्या काम कर लको। समझ गए आप जो घूम रहे हैं, आप जमुई में प्रत्याशी बनकर जो घूम रहे हैं जी, जनता पास आप जा रहे हैं जी, और कहीं कहीं आप रोड में देखते होंगे, शहर अब कैसी गांव है, क्या विकास क्या दिखा आपको, ये हम जानना। कुछ नहीं, एक लाने बोलबा कुछ नहीं, सब जनता अपने मेहनत और अपने कर्म पर मेहनत करके वो आगे बढ़ रहा है। मूल विकास कुछ भी नहीं हुआ। विकास अगर होता तो सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती, विकास अगर होता तो आज जो है मतलब कि यातायात के लिए जो ट्रांसपोर्ट दिया गया है, विद्यार्थी लोग जो है कहीं न कहीं उसका लाभान्वित होता। विकास अगर होता तो हॉस्पिटल में जो है वो बच्ची मरती नहीं, पीएमसीएच में। हाँ, विकास अगर होता तो बलात्कार नहीं होता, ठीक है। विकास अगर होता तो सुशासन में गोलीबारी, आए दिन गोली चले। कौन बात का विकास? कोई विकास नहीं। आप बार बार एक बच्चे के पीएमसीएच की बात कहते हैं जी, कहीं कहीं वो बहुत दुखद क्लास की ब्रेकी थी। और मुजफ्फरपुर की बात, मेरी क्वेश्चन सुन लीजिए। मुजफ्फरपुर में ऐसा हुआ कि अब बैकवर्ड क्लासों कहीं कहीं अब चिराग पासवान है या तो जीतन राम मांझी है, वो अपने आप को कहते हैं बैकवर्ड का नेता हैं। इस पर क्या कहना चाहिएगा जो बच्चे के साथ हुआ है? बहुत पहले तो सबसे पहले तो उस लड़की को मेरे दिल की गहराई से मैं उसको नमन करता हूँ। और रही बात जात का, किस जात की बात हो रही है बॉस? कोई जात नहीं, सब जात के आर में जो है ना अपन अपन चेहरा चमका के अपन जो है ना घर भर रहे। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो। आप किस विकास की बात करते हैं? वही अशोक चौधरी को अगर हमारे प्रशांत जी बोले थे तो उनको मिर्ची लग गया। आपको टिकट, आप हैं जदयू में,
आपकी बच्ची लोजपा से टिकट आप दे के जो है उसका प्रचार अंदर अंदर की है। तो ये सब जनता जान रहा है, समस्तीपुर के जनता सब जाने है। समस्तीपुर जो है ना हमारा नानी घर वाले, हाँ हमारा सब मालूम है। अशोक चौधरी ज़्यादा फरफरावे नहीं, क्योंकि हमको मालूम है हम लोग समस्तीपुर से दूर ना है, समस्तीपुर हमारा नानी घर है, हम वहाँ पर बहुत बैट बॉल खेल लिए, सब मालूम है कि तो की कर लो अंदर अंदर। इसलिए वो सब बात कहीं कुछ नहीं है, हम लोग को सब जानकारी है दादा। कहीं कहीं लगता है कि जाति के नाम पर वोट दे दिया जाता है, है ना? बिल्कुल, जात देखिए जनता भी बुर्बक भी कर रहे हैं, जनता भी यहाँ पर दोषी हैं। कहिए क्यों दोषी हैं? आप देखते क्या है कि केक कर एकदम पहले अरे फलनमा अगले रे फलनमा दौड़ के सब उसके पीछे चले जाते हैं। अच्छा। अगर एक साधारण गरीब के बेटा जाइए, अरे मास्टर भाई लेन देखिए ना मास्टर भाई, तो ये लैंग्वेज है। लेकिन क्या कीजिएगा, बाद में जब हम लोग चूंकि आदत ही वही लगा हुआ है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जनता जाग रही है। या मुझे गर्व से मैं कह रहा हूं कि जनता जाग रही है और जनता सब जानती है। इस बार बिल्कुल गरीब का बेटा को जिताने का काम करेंगे। हमें लोग शुद्ध किसान के बेटा ही है, शुद्ध किसान के बेटा ही है, शुद्ध देहाती आदमी ही है। शहर में चल गए तो की हो गए, शहर में रहिए तो की हो गए, देहात से जुड़ल है जी, जमीन से जुड़ल ही है, जमीन से जुड़ल है। अब यो कोई कहते है ना तो हमें जो है ना कोदार पार के जो है ना खेती उपजा सके। अभी भी हमें वो क्षमता है कि 10 कट्ठा खेत हम अपना हाथ से कोदार पार सके। हमारा मुंह ताकत है, किसान का बेटा है जी। ये है संजीव सिंह जो कि जन स्वराज का जो नेता है, वो बोल रहे हैं कि हम किसान जो हम 10 कट्ठा जमीन जो कि अब खेती कर सकते हैं कोदार पार कर। ये होती जमीनी जो नेता बोला जाता है हमारे साथ। विधायक जी पारे 10 कट्ठा की जमीन चले हमारे साथ में कोदार, हम दावा के साथ कहिए चले हमारे साथ में। अगर कोदार अगर पार लल के अगर हमारा बेसी तो हमें जो ना अगर गुलाम बन जेबे गारंटी हो। कुछ नहीं, सब एसी में बैठ बैठ के सब जो फुचवाही करे ना। अब ये समझ में आ जाते अब ये बिहार में की हो रहा है, कैसे बिहार में भौकाल मचेगा। प्रशांत जी हमारे बिहार में भौकाल मचाएंगे, ये सभी लोग सुन ले, राजनेता सब डायरेक्ट। एक राज सवाल है कि आप विधायक बन के आते हैं जमुई में, जब प्रशांत जी आपको टिकट देते हैं और विधायक बन के आते हैं, प्रशांत जी का तो जो मुद्दा है तो है ही जी, आपका क्या रहेगा जो कि जमुई को जो सुधार सके? युवा को एकदम शिक्षाविद बनाएंगे, युवा को एकदम इतना योजना देंगे जो कि पैसा के लिए वो पढ़ाई के लिए वंचित नहीं रहेगा। एक दूसरा, महिलाओं को जो कहता है ना, युवा को जिस तरह से पीएमसीएच में वो घटना तो मेरे क्षेत्र में नहीं होगा, मेरे क्षेत्र में नहीं होगा। अच्छा। किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर हुआ तो कोहराम मचा देंगे हम, गारंटी। दूसरा, किसान की बात होगी, किसान को किस तरह से हम लोग प्रशिक्षण देंगे ताकि आपका जमीन क्या चीज खेती कीजिएगा जो कि यह उपजाऊ होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखते होंगे कि आप अगर चल जाइएगा मटन दुकान में और वहां मांगिएगा कि हमको दाल भात सब्जी दो, ये संभव है? उसी तरह से मिट्टी भी को देखना पड़ता है कि यह मिट्टी में क्या चीज़ का फसल लगाया जाए कि उपजेगा। ढाल क्षेत्र में पपीता का खेती होना चाहिए, समतल क्षेत्र में और जहाँ पर हल्की मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उर्वरक मिट्टी है, सबका अपना अपना एक कैटेगरी है जिसमें उसका फसल होने के बाद जो किसान को अधिक से अधिक लाभ होगा। जानकारी नहीं है सर, किसान को जानकारी नहीं है कि हम किस चीज़ की खेती करें किस ज़मीन पर। तो हम लोग प्रशिक्षण देंगे, हम एबो तो जनता जे बोलते हम वो करबो, सीधा एक लाइन में।